जे कोई किसान होंदा उपर मंत्री मुख्यमंत्री तरह तो उससे दर्द होंदा भी खेती वाला ने के दर्द होवे इतनी कुछ खेती करी है मुख्यमंत्री ने कदे मुआवजा मिलेगा इतना विश्वास है? मानने तो विश्वास नहीं विचार दे दो तड़का नहीं दो हाल तो विश्वास टूट रहे हैं सरकार का अंदर हमारे। कम से कम 50,000 रुपये एकड़ का चाहिए मुआवजा, तो हो जाएगा हमारा खर्चा पूरा। क्या देगी सरकार? मांग तो करांगे जी, उम्मीद तो नहीं लगती वे देवेगी सरकार। किसान अपनी फसल को अपने एक बच्चे की तरह पालन पोषण करता है। 6 महीने तक वो अपनी फसल का पालन पोषण करता है, लेकिन अगर कुदरत का कहर उस पर बरस पड़े तो फिर उसके दिल पर क्या गुजरती है। मैं दिखाना चाहूँगा पिछले 3-4 दिनों से हो रही बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से जो गेहूं की फसल है वो लगभग ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अगर कल की बरसात से पहले का जिक्र करूं तो जो कृषि विभाग है उसके पास आंकड़ा था कि 35,000 हेक्टेयर जो गेहूं की फसल है वो 0 से 25%, हाँ 0 से 25% ख़राब हो गई थी। लेकिन जो कल बरसात हुई है, लगभग पूरा दिन कल बरसात हुई, दोपहर बाद पूरा दिन बरसात हुई, उसके बाद 0 से 85%, आंकड़ा सुन लीजिए, लगभग 85% जो गेहूं की फसल है वो ख़राब हो गई है। और ये जो आंकड़ा 35,000 हेक्टेयर था, ये आंकड़ा काफ़ी, मैं ये कह सकता हूँ लगभग दोगुना, 87,000 एकड़ जो फसल है वो ख़राब हुई थी। अब ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा, कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ कुछ किसान हैं, इनसे बात करेंगे कि फसल में कितना नुकसान है। क्या नाम है जी? जगदीप है जी। कितना नुकसान कल की बरसात से हुआ? क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बरसात हो रही है, तो इससे कितना नुकसान हो गया? इससे 70 से 80% नुकसान है सर। जो अब कल ओलावृष्टि और जल भराव हुआ है सर, बरसात हुई है, उसके कारण ये नुकसान हुआ है सर। बिल्कुल, जैसा कि कुछ बुजुर्ग हैं उनसे पूछते हैं, जैसा कि फसल लगभग 15 से 20 दिन में पक जाती, कटनी शुरू हो जाती और फिर मंडियों में पहुंच जाती, तो अब 2 तारीख ने बढ़ लेगी जी, 2-3 ने बढ़न लग जाए क्यों आधी वो सूख ले खड़ी वैसे ले में तो इतना नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर 70-75% है इतना नुकसान है। और इसमें नुकसान भी हमारी तो मंडी में बिकनी है क्यों मट्टी उठा ही कंपैना गला हाथ से मजदूर जो किला बाढ़े करदा 1 एकड़ बैठ दे करदा जो मतलब उस पर आधी एकड़ मसा बढ़ेगी क्यों धरती अच्छी पिकी है। कितना बरसात ओलावृष्टि हुई है? अब्बल हुई है जी, कल 2 बजे के बाद चली है जी। सरसों की फसल में कितना नुकसान? कोई फसल भी जड़ दी जी क्यों बड़ी पड़ी हैं, कुछ आई खड़ी हैं वहाँ जड़ दी। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार तो यही मांग करती है जी मौजा दे मन भी आगे हमारा मल्लम लग जाए, थोड़ी बहुत आगे खेती करन जो रह जा क्योंकि आस में तो कर लेंगे नहीं आगे दे टूट दीजिए, आगे नहीं होते भी ठेका भी ले लिया करते लेवांगे, आगे फिर उन्हें हाथों खड़े करने पड़ेंगे से। क्योंकि अगर बात करें मुआवजे की तो सरकार मुआवजा देती है, लेकिन अगर पिछले दिनों की बात करें तो लगभग 50 रुपए के, 55 रुपए के, 60 रुपए के, इस तरह के चेक किसानों के पास आए थे। 60-65 साल की उम्र होगी मेरी, मारे 5-5 रुपये मौजा के आए हुए हैं और 5 रुपये उस टाइम मारे बाड़े के लागे करते कच्चर का काम में 5 रुपये गवर्नमेंट पता कांग्रेस का राज हो करता तो नहीं लेने गई मैं तो नहीं लगे बिल्ले 10 बाड़े के लागे 5 का के करांगे लागे गई। तो अब उम्मीद है सरकार मुआवजा दे तो करा जी, मतलब जे कोई किसान होंदा उपर मंत्री मुख्यमंत्री तरह तो उससे दर्द होंदा भी खेती वाला ने के दर्द होवे इतनी कुछ खेती करी है मुख्यमंत्री ने कदे जे खेती तो करी होंदी जो आगे नहीं करता तो खेती करके अभी इसमें नुकसान इतना हुआ मतलब आगे तो बस या सरकार भी आनी मुश्किल है इसे अब तो हल तो वो नफरत मारी जनता इससे क्यों काम नहीं कर रहा कोई भी जनता के लिए तो मतलब करते ही नहीं, बस 0 कर दिया हरियाणा जी। क्या कहना चाहेंगे जी कुदरत के इस कहर पे? क्या कहना चाहेंगे जी फसल तो जहली भी और घास फूस सारा ख़त्म हो लिया। ये भी बूढ़ा ने बताया ये भी सरकार तो बूढ़ा ने देख नहीं रही, जे तड़के ने चाहे उसका घास जोड़ लो चाहे पैर जोड़ लो, इस बात तक कोई उन्हें मतलब नहीं है। मुआवजा मिलेगा इतना विश्वास है? मानने तो विश्वास नहीं विचार दे दो तड़का नहीं दो हाल तो विश्वास टूट रहे हैं सरकार का अंदर हमारे हैं।
तो जैसा कि अगर बात करूं कल की बरसात से पहले जो गेहूं की फसल खराब हुई थी वो 35,000 हेक्टेयर यानी 87,000 के आसपास जो एकड़ है वो खराब हुई थी, लेकिन वो कम नुकसान था। लेकिन जो कल की बरसात है उसमें कितना नुकसान कल होया जी जितना ज़्यादा तो होया पहला तो नुकसान तो पहला भी हो लिया पहली परसेंट में भी, जो कल होया नहीं, कल तो बस सारे सौदा ख़त्म कर दिया, लगभग खत्म हो गया। हाँ ख़त्म हो गया। ये भी इसने कई मन तो कह ले 10 मन कह ले 20 मन कह ले 15 मन कह ले, मतलब ये ख़त्म है अब। एक और हरियाणवी में कह रहे हैं कि खान जोगे दाने ही निकलेंगे। खान जोगे भी लगाइया कलेश लिखड़ेगा इसमें, तो आधी माटी मिलेगी इसमें हैं। तेने मशीन वाला नहीं पाया, तेने फलाना नहीं पाया, तेने ढिगड़ा नहीं पाया। ये देखो घर वास्ते को आपो देखांगे दिहाड़े भरांगे जे भाभी भरे गए। पशुओं के लिए चारा निकल जाए तो खत्म है, पशुओं के लिए तो चारा खत्म है। बिल्कुल। जैसा कि इनका कहना है कि जो ये फसल गिर गई है ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अगले जो 10-15 दिन है उनमें ये फसल पककर तैयार हो जाती, लेकिन अब गिरने की वजह से इसकी जो जड़ है वो कमज़ोर हो गई है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए जिस तरह से ये गेहूं की फसल है, इसमें अभी जैसे दूध होता है उसके बाद दाना बनना होता है, लेकिन अगले 10-15 दिन में इसमें दाना बनता, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसमें दाना बिल्कुल नहीं बनेगा। ये देखिए 24 घंटे तो ही नहीं हलो, हर 2 दिन लायक का तो इसमें कुछ भी नहीं रहता। 24 घंटे में इतनी हो लिया, 24 घंटे नहीं हो हलो। ये सफ़ेद हो चुकी है। हाँ साफ चिट्टी जी, इसमें कोई दाना नहीं है। देखो साफ फूस बन गया ये, कोई दाना नहीं है जी। 2 दिन की धूप लायक का सारा यूं का नहीं हो जाएगा, इसमें कोई दाना नहीं रहना। तो कितना नुकसान हो? 80% नुकसान है जी। लगभग 80% कहें तो लगभग सारी फसल खराब। हाँ जी हाँ, बस कितना कोहरा है, कितना बरसात हुई है? ओला बहुत पड़ा जी, बरसात तो 5-6 घंटे पड़ी है लगातार, ओला भी था उसमें, आधा घंटा तो ओला पड़ा मेरा। तो ओला सरसों की फसल वो भी नुकसान है, सारी जड़ दी वो तो, खत्म। उसमें कुछ नहीं बचा जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि अक्सर जब फसल खराब होती है तो किसान सरकार की तरफ देखता है ताकि मुआवजा मिले, लेकिन जब वो मुआवजे के चेक ही 50 रुपये, 100 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 11 रुपये ऐसे आने लगे तो फिर क्या उम्मीद है? तो किराया भी नहीं पूरा होना जी, जो उसमें 50-50 के दे दिए चेक, कम से कम 50,000 रुपये एकड़ का चाहिए मुआवजा, जो हो जाएगा हमारा खर्चा पूरा होगा। क्या देगी सरकार? मांग तो करांगे जी, उम्मीद तो नहीं लगती वे देवेगी सरकार। तो फिर भी क्या गुहार लगाना चाहेंगे? बस यही लगाना चाहवा जी, हम मुआवजा दो, पटवारी न भेजो, तहसीलदार न भेजो, गर्दौरी करवाई जाए सारा काम की। जिस तरह से ये गेहूं की फसल जो गिर गई है बिल्कुल बिछ चुकी है, और ये यहाँ नहीं आसपास के एरिया में लगभग सभी जगह ये फसल बिछी हुई है, तो इसमें से कितना अनुमान है निकल जाएगी, कितने मन या कितने क्विंटल? माटी होएगी जी, आधी माटी आधी कणक, 5-10 मन जुड़सी होएगी या 10 मन कणक मसा होएगी, वही मजदूरी ज़्यादा लगेगी जी, ना इसकी कोई लेने का। ये कंबाइन से कट जाएगी? नहीं कटेगी जी। पशुओं के लिए चारा भूसा वगैरह कोई चारा नहीं रहा जी पशुओं के लिए, बिल्कुल ना जी। देखिए होएगी जी ऐद की, जो 10-20 पांड लिकड़ेंगी इसे पता वो ऐद मिट्टी है। बिल्कुल, जैसा कि किसानों का कहना है कि जो फसल है वो बिछ चुकी है, ख़राब हो चुकी है, और ये नुकसान जैसे कृषि विभाग ने बताया था 0 से 25%, ये अब वो बढ़कर जो कल की बरसात या ओलावृष्टि जो हुई थी ये नुकसान बढ़कर लगभग 85% हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि लगभग पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई है। और अब इस फसल में से सिर्फ वो हरियाणवी में जैसे कहते हैं कि खान जोगे दाने ही होंगे, इसमें से शायद खाने के लिए दाने भी ना बचे, क्योंकि अगर ये फसल जो है गिरी हुई बिछी हुई फसल शायद कंबाइन से ना कटे, इससे सिर्फ दिहाड़ी भी पूरी नहीं होगी, और पशुओं के लिए अगर भूसे या चारे की बात करें वो तो बहुत दूर की बात है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, हरियाणा तक।